हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हमारे नए वीडियो में जी। अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ चुके हैं। हमने अभी तक 9 सम कर चुका है, प्रैक्टिकल सम। और एक हम फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन जिसने देखा हो वो ज़रूर देखे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना आप प्रैक्टिकल सम आपको समझेगा नहीं। और जितना भी हमने अभी तक सम कर चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट टू 9 सम सब के सब इंपॉर्टेंट थे। और जो भी अगर ये जो हमारा प्लेलिस्ट अगर अमालगमेशन फर्म चैप्टर का देखेगा, उसको बस अगर उतना ही देखेगा और उतना प्रैक्टिस कर लेगा, वो तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो भी रहता है वो आराम से सॉल्व कर सकता है। मीन्स कहीं और से आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा कि मतलब इतना पढ़ा, कम पढ़ा, 10 ही क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, जितना भी हम क्वेश्चन लाते हैं रिसर्च करके लाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का और बहुत इंपॉर्टेंट सम है। 10 के 10 सम हम इसलिए कम लेते हैं, बट रिसर्च करके जो इंपॉर्टेंट सम मिलता है वही लेते हैं। आलतू फालतू नहीं कि एक टाइप के 3 सम कराने का 2 टर्म। तो उसकी वजह से जो सम है बहुत इंपॉर्टेंट, 10 सम आप करके जाओ एग्जाम में यूनिवर्सिटी के, आराम से आपको बहुत ईजी लगेगा। तो हम हमारा लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्री ब्लैक एंड श्री वाइट, मतलब उस रिस्पेक्टिव श्री ब्लैक एंड वाइट पार्टनरशिप में जिसका नाम BW फर्म है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस जो है इन पार्टनरशिप एज BW फर्म, जो सिमिलर टाइप है। श्री फाइन एंड श्री साइन इन पार्टनरशिप ऑफ FS फर्म, उसका BW था, इसका FS था। इट वॉज एग्रीड 1 अप्रैल को हुआ। उसके बाद अमालगमेशन हुआ BWFS न्यू फर्म जो था। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है ओल्ड और न्यू का 4:3:2:3 और 6:5:3:4 ये है न्यू रेशो। उसके बाद 31 मार्च 2014 को अमालगमेट हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट 31 मार्च 2000 को बैलेंस शीट दिया। बैलेंस शीट में आपका चारों पार्टनर कैपिटल दिया, क्रेडिटर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, लैंड दिया है। उसके बाद एसेट में लैंड दिया, फर्नीचर दिया, व्हीकल दिया, स्टॉक दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, डेटर दिया, बैंक दिया, ये सब तो आपको पता है, एसेट और लायबिलिटी। उसके बाद अमालगमेशन के बाद क्या हुआ, एडजस्टमेंट में क्या दिया है, RJD दिया है 5% ऑन डेटर। ये तो भाई 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आप 5% डेटर के अमाउंट पे RJD लगा दें, हो गया। उसके बाद सेकेंड, न्यू फॉर्म टू टेक ओल्ड फॉर्म असेट एज अंडर, मतलब असेट लेके गए, उसके बाद वाला अमाउंट कौन सा, स्टॉक का अमाउंट दिया, व्हीकल का दिया, फर्नीचर का दिया, लैंड का दिया, गुडविल का दिया, है कि नहीं। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड का दिया, सीट वाई टेक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 4000, मीन्स जो इन्वेस्टमेंट था वो अगर क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो 4500 का था, है कि नहीं। और वाइट जो पार्टनर है 4000 में लेके गया, तो जब एडजस्टमेंट में लिखेंगे तो 4000 लिखेंगे, क्योंकि 4000 में लेके गया है, क्योंकि चुपचाप अमाउंट दे दिया, परसेंटेज बोलता है, परसेंटेज निकालना पड़ता है। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन न्यू फर्म, जो न्यू फर्म जो बनाएंगे उसमें कैपिटल जो है 2,27,000 है टोटल, एंड कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमको दिया ऊपर, उसके हिसाब से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दोनों को मेड इन कैश, कुछ भी बचा अगर तो कैश में उसको किसमें, बैलेंस शीट के कैश में डाल देंगे, समझा कि नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ BW फर्म एंड FS फर्म। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, बोथ द फर्म्स बनाने बोला है कि नहीं, और कुछ बनाने बोला ही नहीं है। और बोला ही नहीं है तो बनाने का नहीं, अंदर से वो नहीं, टाइम पास नहीं एग्जाम में करना रहता है। इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स बोला है, मतलब रिलायशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू फर्म, PC रिकॉर्ड करने के लिए पहले एक बनाना पड़ेगा, उसके बाद रिलायशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू फर्म, फिर बोथ द फर्म्स के लिए एक फर्म हो गया, फिर सेकंड में रिलायशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू फर्म वापस बनाना पड़ेगा आपको, हो गया। अब हम अपने सम से स्टार्ट करते हैं। वही नेट असेट मेथड हमारा सेम वही, मैंने आपको पहले बोला था नेट पेमेंट मेथड हमको यूज ही नहीं है, इसकी वजह से मैं नेट पेमेंट मेथड का एक भी सम नहीं कराया। पिछले 5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर भी आप नेट से निकालोगे तो नेट पेमेंट मेथड का कभी आया ही नहीं है, नेट पेमेंट मेथड का कभी आता भी नहीं है, नेट असेट मेथड ही आता है। तो नेट असेट मेथड का हम सम स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, असेट मैंने पहले से लिख दिया है, लायबिलिटी भी लिख दिया है, तो असेट का बस वैल्यू लिखना है। बट ये ध्यान देना, लास्ट वीडियो इसलिए मैं बहुत बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे PC रिकॉर्ड करने के लिए एडजस्टमेंट का वैल्यू कभी भी आता है, और इन द बुक्स ऑफ वेंडर में बैलेंस शीट का आता है, ये ध्यान देना। नहीं याद रहता है तो नोट्स लिख लेने का, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना है, 34,000 दिया एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट का रिलायशन इन द बुक्स ऑफ वेंडर में लिखने का 24,000 दिया FS का, दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो 58,000 आपको न्यू पार्टनर का मिलेगा, मतलब न्यू फर्म का। लैंड का वैल्यू दिया है 54,000 न्यू का, और 54,000 सेकंड का भी, तो 1,08,000 आपका टोटल आ गया। वैसे फर्नीचर का भी दिया है 8,500 एक का और 7,500 एक का, कितना आया ऐड करने पे 16,000 आया कि नहीं, 16,000 हो गया। व्हीकल का कितना आएगा, 15,000 एक का आएगा और 8,000 FS का आएगा, 15 + 8 23,000 ये हो गया। स्टॉक का कितना आएगा 46,000, और उसके बाद सेकंड पार्टनर का 34,500, दोनों ऐड करने पे आपको मिलेगा 80,500, है कि नहीं।
डेटर्स का कितना आएगा 49,875 और 30,638 एक पार्टनर का आया। ये दोनों ऐड करोगे तो 80,513 आपको मिलेगा। ये मैं कहीं और से नहीं, आप बोल रहे हो कुछ बिना एक्सप्लेन करे बिना फटाफट लिखते जा रहे हैं अमाउंट, कहाँ से लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट में हर एक वैल्यू दी है। और वो डेटर्स के अमाउंट में बहुत कन्फ्यूजन है बच्चे लोगों की, क्या कहाँ से आ रहा है ये। तो आरडीडी निकालने सबको आता है, 11 से पढ़ रहा है, इतना भी बताना नहीं पड़ेगा आपको कि कितना अमाउंट 5% निकाल के माइनस करना रहता है बस। वैसे ही बैंक का भी हमको लिखना है 5,600, बट एक चीज़ एफएस का बैंक दिया नहीं क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखोगे आप तो नहीं दिया बैंक, तो हम ब्लैंक कर देंगे चुपचाप। और कोई डाउट है नहीं ना, तो वैसे वैसे लिख देंगे हम 5,600, है कि नहीं। ये हो गया अभी हमारा, और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं दिख रहा है, तो चुपचाप टोटल करेंगे। इसका टोटल करने पे आपको मिलेगा 2,12,975। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। इसका टोटल करोगे आप तो 1,58,638 ये आपको मिलेगा। उसके बाद ये आप दोनों का ऐड करोगे 212,975 प्लस 158,638, ये टोटल करने पे आपको मिलेगा 3,71,613। ये हो गया हमारा। लाइबिलिटी का क्रेडिटर कितना दिया है 30,001 का दिया है, 33,001 का दिया है, 30 + 33 63,000, है कि नहीं। ओवरड्राफ्ट का बीडब्ल्यू को नहीं दिया है तो ब्लैंक। एफएस का कितना दिया है 6,500, क्वेश्चन में दिया है कहीं और नहीं, इसका 6,500 वैसा वैसे ही, यहाँ से इससे माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा 1,82,975 पार्टनर का है, इसका माइनस करने पे आपको मिलेगा 1,19,138, ये दूसरे पार्टनर का आपको मिलेगा। और इसको हम माइनस करते 3,71,613 माइनस 63 प्लस 69,500, तो आपको मिलेगा 3,02,113, है कि नहीं। ये मिला न्यू फॉर्म का। ये हो गया अभी हमारा कंप्लीट। क्या पीसी कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या बोला था आपको, जो लगातार वीडियो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप याद रखो। जिन्होंने भी, अगर आपको नहीं याद रखता है तो नोट्स में आप जरूर स्टेप बाय स्टेप लिखो, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप टैली, बहुत बच्चे लोग का नहीं होता है, ऐसे जरूरी नहीं टैली हो ही जाता है। तो टैली नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं लेगा, स्टेप का मार्क्स आता है टैली का नहीं। तो स्टेप अगर आपका अच्छा है तो 15 मार्क्स 20 मार्क्स का ज़्यादातर अभी अपडेट हो गया है ये साल, 20 मार्क्स का ही आता है सब क्वेश्चन, बट 15 मार्क्स के पहले आते थे, तो कुछ चेंज होता रहता है। आपको जैसा भी आएगा समझ लो, अगर 15 मार्क्स का जैसे फाइनल अकाउंट आता था तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका सब सही हो। टैली नहीं है तो बस टैली का 2 मार्क्स कटता है, 13 का 13, अगर स्टेप आपका सब सही तो 13 मिलेगा ही मिलेगा आपको। टैली का बस 2 मार्क्स है, तो उसकी वजह से स्टेप एकदम सही रहना चाहिए, है कि नहीं। तो स्टेप एकदम स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं। फिर से मैं आपको वही बोलूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो ये। तो पहला स्टेप क्या है कि अगर वो तीसरा मतलब पार्टनर बंद हो रहा है बिजनेस, तो असेट और लायबिलिटी पूरा खाली करना पड़ेगा। तो पहले असेट और लायबिलिटी हम लिख देंगे। असेट का कभी भी डेबिट वैल्यू होता है, 11 से पढ़ते हो अब, और लायबिलिटी का क्रेडिट वैल्यू। तो असेट मैंने डेबिट में लिख दिया, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिटर में डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में सॉरी लिख दिया। उसके बाद ये असेट, अब इसका असेट का वैल्यू लिखना है। कौन सा वैल्यू लिखेंगे हम, बैलेंस शीट का वैल्यू, और कोई सा भी वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें इन द बुक्स ऑफ में वेंडर नहीं बुक वैल्यू आएगा कभी भी। जिसने फर्स्ट वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन उसको याद होगा 10,000 का, ये बैलेंस शीट में से देख के लिख रहा हूँ और कहीं से नहीं। 50,000 स्टॉक का कितना है 44,900, है कि नहीं। 4,500 इन्वेस्टमेंट, अभी आपको याद होगा तो आप बोलोगे 4,500, इसमें नहीं एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अभी किसमें इन्वेस्टमेंट पे है, बट एडजस्टमेंट बाद में। तो स्टार मार्क करके रखो आप ताकि आपको याद रहे, है कि नहीं। डेटर्स कितना रहेगा 52,500, वैसे ही बैंक कितना रहेगा 5,600, इसका है उसका नहीं था, 1,72,500, ये आपका टोटल मिलेगा। आपको बाहर करने पाउडर कॉलम में। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर ध्यान दोगे तो अब 30,000 है क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम पहले ही बोले थे आपको। असेट और लायबिलिटी खाली कर दी, हो गया ना। सेकेंड स्टेप क्या है, पीसी रिकॉर्ड करना, पीसी न्यू फॉर्म। पीसी का कभी भी रिलेशन के क्रेडिट में आता है और न्यू फॉर्म के डेबिट में, इतना तो सबको एंट्री करने आता ही है। उसके बाद न्यू फॉर्म पीसी कितना है 1,82,975, है कि नहीं। यहाँ पे बीडब्ल्यू के अंदर बुक्स ऑफ में तो 1,82,975 ये आया क्रेडिट में। न्यू फॉर्म में डेबिट में टू रियलाइजेशन 1,82,975 हुआ कि नहीं। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप भी क्या था हमारा, पीसी रिकॉर्ड करना। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल का। तो यहाँ पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे कि नहीं। तो 82,500 बी का आएगा 82,500 और डब्ल्यू का आएगा 60,000। ये क्वेश्चन में दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, है कि नहीं।
ये हो गया अभी हमारा। उसके बाद अब और कुछ बचा है? नहीं, कुछ तो नहीं बचा है। कैसे नहीं बचा है, ध्यान देना। कैसा, मैं इधर पे स्टार मार्क क्यों करवाया इन्वेस्टमेंट इसलिए स्टार मार्क किया क्योंकि एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ोगे तो असेट लिखा है कि श्री वाइट जो पार्टनर है टेक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 4000, तो लेके आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, चुपचाप सिंपल रिजोल्यूशन 12वीं में पढ़ा हुआ वैसे ही। बाय कौन लेके गया? वाइट कैपिटल। अब श्रीमान आप लगा लो, उतना तो पता ही सबको। बाय वाइट कैपिटल, अमाउंट 4500, बट एडजस्टमेंट में कितना दिया है? 4000, तो रियल वैल्यू लिखने का, ओल्ड वैल्यू नहीं, कभी भी एडजस्टमेंट का, तो 4000 यहाँ पे आ जाएगा। हुआ कि नहीं, ये समझा ना? आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ये कैपिटल में आएगा, मतलब ये आया क्रेडिट में तो जाएगा डेबिट में। कहाँ से आया? रियलाइजेशन, है कि नहीं? किसका है? बी का है कि डब्ल्यू का है? वाइट का है ना, तो बी में क्या होगा? कुछ नहीं, ब्लैंक। डब्ल्यू में आएगा 4000। हो गया ना? अब जाके हमारा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? टैली करना है, और कुछ तो करना नहीं है। अब हम टैली करेंगे। कौन सा ज़्यादातर रहता है? ज़्यादातर यही रहता है, और ये बार भी यही रहेगा। तो अभी हम करेंगे। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट, है कि नहीं? अब ये अगर आप करोगे तो आपका टैली अमाउंट आएगा, टैली अमाउंट में टोटल अमाउंट 2,16,975, 2,16,975 ये आपको मिलेगा, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे कम आएगा, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर? ब्लैक एंड वाइट। श्रीमान आप रिस्पेक्ट दे दो। रेशियो कितना था? 4:3। 4:3 मीन्स 4/7 और 3/7, 7 4 + 3 से आया। ये हो गया रहा कंप्लीट। इसको अगर आप इससे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, एक बार हम माइनस करके देख लेते हैं, गलत ना हो जाए। 2,16,975 माइनस 1,72,500, 44,475 ये आपको मिलेगा। 44,000, हाँ 44,475 रेशियो से ये डिवाइड करना है आपको। ये रेशियो डिवाइड करोगे तो 25,414 एक पार्टनर को मिलेगा, और सेकंड को मिलेगा 19,061। हुआ कि नहीं? ये रेशियो था। यहाँ आया डेबिट में, जाएगा किधर? क्रेडिट में। किसके? पार्टनर कैपिटल से। आया किधर से? रियलाइजेशन, है कि नहीं? रियलाइजेशन कितना अमाउंट था? 25,414 और 19,061। अब इसकी टैली की बारी। तो टोटल कितना आएगा इसका? 1,07,914, 1,07,914, और सेकंड का आएगा 79,061, 79,061। ध्यान देना, बहुत स्मॉल लिखा हूँ। ये हो गया। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम मतलब टू न्यू फॉर्म, है कि नहीं? अब तो आदत पड़ गई एकदम, टू न्यू फॉर्म, क्योंकि न्यू फॉर्म में टैली होगा तो समझ जाने का कि इन द बुक्स ऑफ BW सही है। ये वैसे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यू तो माइनस हो जाएगा। 79,061 माइनस 4,000 कितना होगा? 75,061, 75,061। यह है डेबिट में, जाएगा किधर? क्रेडिट में। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ध्यान से। बाय पार्टनर से आया ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन था? बी एंड डब्ल्यू, है कि नहीं? बी का कितना है? 1,07,914। सेकंड का कितना है? 75,061। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया। कितना अमाउंट कितना रहेगा इसका? 1,82,975। आपको आएगा ही आएगा, आप करके देख लो। ये टोटल करने पे आपको 1,82,975। ये हो गया हमारा टैली। इसका मतलब हम सही जा रहे कि नहीं? अब इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स बोला था, हाँ बोथ द फर्म्स बोला था, तो एक ही हुआ ना अभी तो। BW का हुआ, FS का बचा है, तो FS पे जाएंगे। वही सेम स्टेप मैंने जो आपको स्टेप बताया, लायबिलिटी खाली करना, असेट खाली करना, PC रिकॉर्ड करना, वो भी करते हैं हम। असेट मैंने लिखा है, लायबिलिटी भी लिखा है, न्यू फॉर्म भी लिखा है। अब बस क्या करना है? अमाउंट डालना है कि नहीं? अमाउंट डालते आएंगे। अब हम कहाँ से? बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट का सेकंड कॉलम में अगर ध्यान दोगे आप तो दिया है यही अमाउंट सेम। इसकी वजह से मैं, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट तो है नहीं कुछ। स्टॉक 36,000, डेटर्स कितना रहेगा? 32,250, ध्यान देना है 2, हाँ 32,250। इसका टोटल करोगे अगर आप तो 1,39,500 आपको मिलेगा इसका टोटल करने पे। हो गया। अभी लायबिलिटीज़ का बचा है, क्रेडिटर्स ओवरड्राफ्ट। अगर एक बार ध्यान दोगे तो यहाँ पे अब अगर बोलोगे इन द बुक्स ऑफ BW में क्रेडिटर था, ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं था? तो यहाँ देखो, ये ध्यान देना, ये सब बहुत ज़रूरी रहता है बच्चे लोग ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, मेरे साथ भी होता था।
असेट और लायबिलिटी बोलते थे इधर उधर सेम है तो सेम टू सेम कॉपी कर लेते थे। सेम टू सेम कॉपी कर लेते तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्लैंक था ना। इन्वेस्टमेंट ब्लैंक था कि नहीं? इन्वेस्टमेंट था ही नहीं यहाँ पे, इसकी वजह से ब्लैंक आया। जिसके पास जो है क्वेश्चन में से देख के लिखने का, कभी भी जो तुम सॉल्यूशन कर रहे हो उसमें से देख के नहीं लिखने का, एकदम गड़बड़ा जाएगा मामला। इसकी वजह से यहाँ पे ओवरड्राफ्ट क्यों आया? क्योंकि BW के पास था नहीं, इसकी वजह से ओवरड्राफ्ट के पास था नहीं और नहीं आया। इसके पास था तो 6,500 वैसे वैसे लिख देंगे, रहेगा तो ही, कहीं अपने मन से नहीं लाना है। 33,000 ये है, 6,500 ये, 39,500 हुआ कि नहीं? ये हो गया। अब पीसी रिकॉर्ड करना। पीसी कितना है? 1,19,138। ये आया क्रेडिट में, जाएगा किधर? डेबिट में। न्यू फर्म के 1 लाख कितना था? 1,19,138 है कि नहीं? सेकेंड स्टेप भी खत्म पीसी का। फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन का 60,000 है एफ का और 40,000 है एस का। हो गया ना 1 लाख, 60,000 और 40,000, ये हो गया। उसके बाद अभी क्या और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ नहीं बचा। वो सम जैसा इन्वेस्टमेंट कुछ लेके तो नहीं गया, सब में बोला ही नहीं है एडजस्टमेंट में। चुपचाप टैली करने का, बस दिखता सम आड़े। जो अगर पूरा अच्छे से देख रहा है, हल्का हल्का डेली प्रैक्टिस, अकाउंट्स में यही जरूरी है, डेली प्रैक्टिस। जो करते गया उसको बहुत ईजी लगेगा। उसकी वजह से अब देखो, अब टैली करना है तो ये ज़्यादातर आता है ज़्यादा, तो वही हम वापस वही रूल हमारा, इसको टैली टोटल अमाउंट करोगे तो 1,58,638 मिलेगा आपको। 1,58,638 ये आपको मिलेगा। 1,58,638 यहाँ कम आया तो माइनस करना है आपको। 2 पार्टनर्स कैपिटल है कौन कौन? एफ एंड एस है कि नहीं? है ना इतना। 2:3 है तो मतलब 2/5 3/5 2:3 ये आया यहाँ से। इसको इससे माइनस करने पे आपको मिलेगा 19,138 रेशो से डिवाइड करोगे अगर आप तो 7,655 आपको एक का मिलेगा और दूसरे का मिला 11,483 ये मिला। यहाँ पे आया डेबिट में, जाएगा क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल के। बाय कहाँ से आया? कहाँ से? जहाँ से आया उसका अकाउंट का नाम लिखने का, बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना था? 7,655 एफ का, एस का था 11,483 यहाँ पे। अब इसको टैली करने की बारी है कि नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दो 2 न्यू फर्म, क्योंकि न्यू फर्म अगर टैली हुआ तो समझ जाना सही है। 67,655 यहाँ पे कुछ नहीं तो वो लिखना पड़ेगा। अब क्या करें? 655। उसके बाद यहाँ कितना आएगा? 51,483 वो इधर पे भी आ जाएगा। 51,483 हुआ कि नहीं? वो अब यहाँ पे है डेबिट तो न्यू फॉर्म में क्रेडिट। कहाँ से आया? पार्टनर्स कैपिटल। जहाँ से आया वहाँ अकाउंट का एड्रेस लिख देना। पार्टनर्स कैपिटल से आया। कौन कौन थे? एफ एंड एस। कितना था? 67,655 51,483 टोटल अमाउंट करोगे तो 1,19,138 आएगा। ये लास्ट वीडियो का लास्ट सम के वजह से, अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के लास्ट वीडियो की वजह से मैं आपको टैली करके बस दिखा देता हूँ। 67,655 प्लस 51,483 1,19,138 आपको कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा। 1,19,138 डेबिट में पहले से है, मतलब टैली हो चुका है। टैली का मतलब इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स एकदम सही किया हमने, है कि नहीं? था कुछ हार्ड, कुछ तो नहीं हार्ड था। एक आध चीज़ नया था, वो भी बहुत ईजी था। जिसको बेसिक क्लियर रहता है, इंट्रोडक्शन देखा होगा वीडियो, ये सब शुरुआत से देखेगा वीडियो, उसको हर एक सम ईजी लगेगा। और यही जो हम जितना भी हम अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के हमने जितना भी सम करा है, 10वां सम था, लास्ट सम था। 10 सम अगर कोई प्रैक्टिस कर ले तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आराम से लिख सकता है। आपको कहीं और से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।